लेकिन जो किसान के दूसरे मुद्दे हैं, किसान ने 11 महीने तक या 12 महीने तक तपस्या की है, इस तपस्या को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हर विषय पर बात करके तभी वापस आएंगे। क्या क्या मांगे हैं किसानों की और जो जिनके लिए डटे हुए हैं अभी बॉर्डर पर? नहीं, किसानों की मांग तो अब तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भारत सरकार से चाहिए और बिजली अमेंडमेंट बिल जो ये लाना जा रहे हैं, विद्युत संशोधन बिल जो ला रहे हैं और बीज विधेयक अधिनियम जो लाना जा रहे हैं, तो उन पर भी भारत सरकार से बात करनी है किसानों को। वो तो संसद में होंगी सारी बातें। नहीं, संसद में होंगे तो संसद में सरकार ही तो बैठी है, तो सरकार को बात करनी चाहिए किसानों, तो किसानों को आश्वासन देना चाहिए। भाई संसद में तो बिल भी वापस होंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कल घोषणा कर दी और सारे लोग कह रहे हैं भाई हो गया, बिल वापस हो गए, तो बिल तो संसद में ही वापस होंगे ना। लेकिन सर, ये जो किसानों की जीत हुई है या फिर 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं, उनको लेकर ये सरकार ने जो है पीछे हटने का काम किया है? देखिए, ये किसान संघर्ष के कारण ये बिल वापसी किए हैं और राजनीतिक कारण तो सदैव रहते हैं। सत्ता जाने का डर इनको पैदा हो गया। आज किसान आंदोलन से जनमानस जिस तरह से जुड़ा है, तो पूरी तरह से सत्ता से बाहर होने का इन्हें दिखाई दिया खतरा, इसीलिए कानून वापस हुआ। आज किसान मजबूत हैं या सरकार मजबूत है? किसान आंदोलन की जीत हुई है या सरकार पीछे हटी है? नहीं, किसान तो कभी भी कमजोर नहीं था, किसान तो हमेशा मजबूत ही था, मजबूती है और मजबूती रहेगा। किसान कब कमजोर था? लेकिन आपको तो किसान नहीं मान रहे थे ना ये? तो अब मान लिया, अब तो मान लिया ना। अब तो कल मोदी जी क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा मांग के कह रहे हैं, अब मान लिया। तो हम तो खुश हैं कि भाई 2022 में आमदनी ये दुगनी कर देंगे, तो वो सर्टिफिकेट भी हम इनसे लेंगे। हर किसान अपना सर्टिफिकेट लेगा कि भाई 2022 में कितनी आमदनी दुगनी हुई है, वो भी पूछा जाएगा। वो आज की डेट में मोदी सरकार मजबूत है या किसान आंदोलन मजबूत है? आंदोलन अब ये तो मोदी जी से पूछो कि मोदी जी मजबूत है या किसान सरकार मजबूत है। यही तो कह रहे थे कि भाई संसद के अंदर कह रहे थे कि कानून जो हैं वो गंगा की तरह पवित्र हैं, वापस नहीं होंगे। तो अब क्यों वापस लिए इन्होंने? मजबूत आदमी तो लेता नहीं भाई। किसान आंदोलन से और राजनीतिक रूप से जब इन्हें धरती खिसकती हुई दिखाई दे गई, केवल मात्र किसान की वजह से ये इस देश के अंदर से सत्ता से जाने वाले थे, इसीलिए तो वापस लिए। अच्छा, क्या चुनाव हारने का डर है इनको? चुनाव तो हारेंगे, अभी भी चुनाव तो अभी भी हारेंगे। 700 लोगों की जान चली गई, उनके घर में दिए बुझ गए, अंधेरा हो गया, तो क्या उसको भूल जाएंगे हम? दिगंबर जी, किसान कानून वापस कर लिए गए हैं, मोदी सरकार ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है, तो अब तो आपको खुशी होनी चाहिए, घर चले जाइए अब तो। नहीं, घर चले जाएंगे। जो किसान के दूसरे मुद्दे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पहले दिन से किसान कर रहा है, तो उन पर सब पर बैठ के बात हो। भारत सरकार अपना जो उनका नियत है वो नियत साफ होनी चाहिए और साफ नियत से बात करनी चाहिए किसानों से। उसके बाद किसान घर जाएगा, उससे पहले घर जाने वाला नहीं। किसान नारा देते थे कि किसान तब जाएंगे कानून वापस हो जाएंगे। नहीं, तो कानून वापसी हो गए। कानून वापसी का हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का। लेकिन सर, ये जो मोदी सरकार, इसने कहा था कि ये जो तीनों किसान कानून है गंगा की तरह साफ हैं, लेकिन गुरु नानक पर्व पर तीनों किसान कानूनों की डुबकी लगवा दी मोदी सरकार ने। अच्छा, यही गंगा की तरह पवित्र बताने वाले थे, यही कल क्षमा मांगने वाले थे, सब कुछ करने वाले यही तो कह रहे हैं। भाई हम तो पहले दिन से काले बता रहे हैं इन कानूनों को, तो सारी चीज़ें कहने वाले यही हैं। तो ये सवाल तो इन्हीं लोगों से करो कि भाई क्या किस तरह के थे। जो 750 लोगों की जान गई है वो इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं और उनकी शहादत की वजह से, किसानों की तपस्या की वजह से ये कानून वापस हुए हैं। जहाँ तक हम पहुँचे, इस देश को आज़ाद कराने में भी बहुत सारी शहादतें हुई हैं और आज भी अगर आगे भी कोई शहादत हमको देनी पड़ेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन मोदी जी ने 2 शब्द नहीं बोले किसानों के लिए, या उनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कितने किसानों की मृत्यु हुई थी पूरे आंदोलन में? या उनको कोई लेना देना ही नहीं, जब वो तो किसान को पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रहे थे अब तक। ये तो अब आप अभी सवाल कर रहे थे कि भाई किसानों की जीत हुई है या सरकार पीछे हटी है, तो दोनों में से कोई सी बात आप मान लो, जो आप चाहो वो मान लो आप। लेकिन ये तो सवाल उन्हीं से पूछने का है कि भाई वो किसान मानते थे नहीं मानते थे। कल कह रहे हैं कि भाई हम कुछ किसानों को समझा पाने में कामयाब नहीं हुए, तो कुछ किसानों से अगर भारत की सरकार डरती है तो बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार को किसानों के पक्ष में करनी चाहिए और इन्हें सद्बुद्धि भगवान दे कि ये कुछ किसान नहीं थे, पूरे देश का किसान और इस देश का जनमानस इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने कल जो अनाउंसमेंट किया है टीवी पर आकर के बाकायदा ऑनलाइन, इसमें मुख्य वजह क्या मानते हैं कि मोदी जी को खुद आना पड़ा है कि हम वापस कर रहे हैं तीनों किसान कानूनों को? सरकारी इस देश में मोदी सरकार है। इस देश के अंदर कोई मंत्री या कोई और दूसरे अधिकारी कुछ नहीं है। इसमें जो सलाहकार थे, मोदी जी की समझ में आ गई तो मोदी जी ने वो वापस ले लिए। ये तो अकेला व्यक्ति
करता है जो भी करता है। भाई रात को सोए होंगे और सुबह सोते उठे ही कृषि कानून वापस हो गए, दिन निकलते ही तो वापस हो गए। तो इनको कहीं दिखाई दिया होगा सारी चीज़ें, तो जब दिखा होगा तो वापस। किसान बड़े कोसते हैं अडानी अंबानी को, कहते हैं उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना लिए, साइलो बना लिए, उनका क्या होगा अब? वो तो सरकार की जिम्मेदारी। भाई सरकार ने कमिटमेंट किया होगा, सरकार ने बनवाए होंगे तो सरकार जवाब देगी क्या होगा उनका हमने ठेका नहीं ले रखा क्या होगा। पूरे किसान आंदोलन में राष्ट्रीय मीडिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, उसकी किस तरह से देखते हैं पूरी खबरों को, कार्रवाई को, किसानों को लेकर? तो जिसके जहाँ हित थे लगे हुए तो वो वहाँ लगा हुआ था। बड़ा पैकेज मीडिया को भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, तो उस पैकेज के तहत थे, वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। 2022 आ रही है सारी, 1.5 महीने बाद किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। अब तो आपको खुशी होनी चाहिए और भी। नहीं, हाँ 1 महीने में और हो जाएगी। अब ये नवंबर तो निकल ही लिया, जनवरी में हो जाएगी। तो वो भी हमारी मांग है, वो भी हम पूछेंगे कि भाई 2022 में कितनी आमदनी हो गई। किसान कहते हैं कि हमने डोज बना रखी है सरकार के लिए, उस डोज का क्या होगा? वो चौधरी साहब ने जो डोज तैयार की है उसी से इन्हें फायदा हुआ, उसी से आराम मिला। और आगे भी इन्हें जो दवाई है वो अभी बची हुई है, दवाई वो देते रहेंगे हम समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी। कब खाली करोगे बॉर्डर? ना बॉर्डर तो जब खाली करेंगे, जब किसान समस्याओं पर बैठ के बात होगी, सारी समस्याओं पर एक एक समस्या का समाधान होगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस पर फैसला लेगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा उस फैसले को माना जाएगा।